व्यूवर्स, जैसा कि पिछली पिछली वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट पे थोड़ा सा काम किया था, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे HTML का। तो जो थोड़ा सा काम रहता है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो अपने काम को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसकी फ्रेम 3 पे काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये पेज पड़ा हुआ है HTML का, और ये वेबसाइट के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके जी व्यूवर्स, हमने लास्ट टाइम जो 5 हमने जो पेजेस बनाए थे, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 और मेन के नाम से, और हमने काम किया था 1 और 2 पे। 3 पे, फ्रेम 3 और फ्रेम 4 पे हम आज काम करेंगे, और मेन पे भी हमने लास्ट टाइम काम किया था। बाकी जो आप ये पेजेस देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स, फोटोशॉप, MS ऑफिस या आर्टिकल्स और अबाउट के नाम से, बेसिकली ये सारे पेजेस खाली हैं, एम्प्टी हैं। आप देख लें इनको ओपन करके। ये बिल्कुल हमारे पास एम्प्टी है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे पास वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो, और ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं और इनको हम यूज़ करेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो लास्ट वीडियो में मेन के अंदर एक चीज़ मैं भूल गया था, जो मैं अभी आप लोग को बताता चलूँ। ये जो फ्रेम 3 है, यहाँ पर हम इसको नाम भी दे देते हैं फ्रेम 3 का। ये फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे नाम क्यों दिया है। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक काम किया था फ्रेम 1 और 2 पे। आज हम 3 और 4 पे काम करेंगे। ये जो वाइट पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रेम 3 है, और ये लेफ़्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं हमारे पास फ्रेम 4 है। आज इन दोनों पे हम काम करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ, आज मैं लिंक्स वगैरह क्रिएट करूँगा मेन्यूज़ बनाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास मेन्यूज़ होंगे, जिस तरह आप अमूमन वेबसाइट्स वगैरह में देखते हैं। ओके जी, और आज हम काम करेंगे फ्रेम नंबर 3 पे। ओके जी, तो इसे कलर तो दिया हुआ है वाइट, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ फ्रेम 3 के अंदर, कि वो जो मैंने नाम दिया था मेन के अंदर, जो मेन के अंदर मैंने जो फ्रेम 3 था उसको मैंने दोबारा नाम दिया था नेम, और उसके बाद कॉमास में मैंने लिखा था फ्रेम 3। तो उसको बेसिकली हमने यहाँ पे टारगेट बना लेना है। टारगेट बनाने से मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आप जो लिंक वगैरह बना रहे हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास न्यू टैब में ओपन होगा या उसी टैब में ओपन होगा। बेसिकली हम जो अपनी वेबसाइट में काम कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ वगैरह बनाएंगे। उस पर जब मेन्यूज़ पर हम क्लिक करेंगे तो वो मेन्यूज़ यहीं पे ओपन होंगे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप मेन्यूज़ वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली न्यू टैब में ओपन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे करना इस तरह है कि ये हमारे पास फ्रेम 3 है, जो मेन पेज है हमारे पास, या वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये फ्रेम 3 है। तो मैंने वहाँ पे फ्रेम 3 इसको नाम दिया। अब जब मैं इन मेन्यूज़ बनाऊँगा, उन पर क्लिक करूँगा तो वो इसी पेज पे हमारे पास ओपन होंगे, क्योंकि मैंने टारगेट नाम जो है वो फ्रेम 3 का मैंने दिया था। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हमने यहाँ पे एक टैग यूज़ कर लेते हैं लिंक्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि लिंक के लिए हमने href का एक टैग यूज़ करना है। अब बेसिकली href हमारे पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, href। ओके जी, तो यहाँ पे हम काम कर रहे थे कि हमने कुछ लिंक्स वगैरह बनाने। सपोज़ मेरे पास जो यहाँ पे ऑलरेडी पेजेस बने हुए, मैं इन पेजेस के नाम लिखता हूँ। लेट मी सी कि हमारे पास कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। ओके जी, कॉन्टैक्ट के नाम से एक हमारे पास पेज बना हुआ है, CONTACT। ओके जी, कॉन्टैक्ट के नाम से हमारे पास एक पेज बना हुआ है, लेकिन रिमेंबर कि इनके साथ आपने HTML लिखना है, .html। ओके जी, और इसके बाद हम यहाँ पे टारगेट इसको दे देते हैं फ्रेम 3। अब वो जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था मेन के जो हमारे पास फाइल थी उसमें फ्रेम 3 मैंने दिया था, उसको हम यहाँ पे टारगेट बना रहे हैं। ओके जी, और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, TACT, कॉन्टैक्ट अस में दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक जो टैब है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ जो मैंने ओपन किया था। और उसके बाद यहाँ पे एक BR भी लगा लेता हूँ। BR नहीं, मैंने नेक्स्ट लाइन में तो नहीं लिखने, उसी लाइन में लिखने। ओके जी, इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ।
अब देख रहे हैं कि एक मेन्यू हमारे पास बन चुका है। अब इसको ओपन करेंगे तो वो यहीं पे ओपन हो चुका है। अभी कॉन्टैक्ट अस तो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है ना। अब लेट्स सपोज जो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का जो मेन्यू है, सॉरी कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और सपोज़ यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। और यू कैन कॉन्टैक्ट अस मैं लिख लेता हूँ सिंपल। ओके, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। यहाँ के आके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और जब कॉन्टैक्ट अस का जो मेन्यू हमारे पास बना उस पर क्लिक करता हूँ तो आप लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके जी, तो देख लें कि अब इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहीं पे हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाता है। इसका सपोज़ हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है मैं रेड दे देता हूँ सपोज़, कंट्रोल एस। यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो रेड है, हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो इस वजह से वो जो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रेम 3 को मैंने टारगेट बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जब इसको क्लिक करते हैं वो जो न्यू पेज है वो भी यहीं पे ओपन हो जाता है। ओके जी, ओके, अब हम इस कॉन्टैक्ट को हम ख़त्म कर लेते हैं और आते हैं आगे की तरफ। इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। मल्टीपल अगर हमने बनाने हैं मेन्यूज़। ओके जी, और इसके अलावा यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ जो हमारे पास है रजिस्ट्रेशन के नाम से हमारे पास लिखा हुआ है। सर्विसेज हमारे पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सर्विसेज लिखता हूँ। बेसिकली हमारे पास इसको, बल्कि इसको मैं सर्विसेज देता हूँ क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट अस एंड में होता है। बेसिकली सर्विसेज की स्पेलिंग हमारे पास हमने क्या लिखी थी वहाँ पे, SERVICES। ओके जी, सर्विसेज, और यहाँ पे भी हम इसको सर्विसेज ही लिख लेते हैं। और हमारे पास दूसरा पेज कौन सा था, ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल। एक बात याद रखिएगा, ये जो आप यहाँ पे पेजेस दे रहे हैं इनको आप रेफरेंसेस दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, और ये इनके साथ अपने .html लगाना ज़रूरी है। ओके जी, प्रोजेक्ट्स के नाम से हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है। आर्टिकल्स, और एक अबाउट के नाम से भी हमारे पास एक हमने पेज बनाया था। और इसके अलावा हमने लिंक्स के नाम से भी हमने एक पेज बनाया था यहाँ पे। कॉन्टैक्ट अस, इस एक को रिमूव कर देते हैं हम। कंट्रोल एस करके आप सेव कर दें और आ जाए मेन पेज की तरफ। और यहाँ पे हम जब रिफ़्रेश कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सारे मेन्यूज़ आ चुके हैं। ओके जी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन्यूज़ के बीच में स्पेस वगैरह बिल्कुल नहीं है और मेन्यूज़ काफ़ी छोटे हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हमने क्या करना होगा, हम आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और यहाँ पे हमारे पास एक टैब यूज़ होगा जो कि बेसिकली हम स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक टैब है, एंड का साइन है हमारे पास, उसके बाद NBSP और सेमीकोलन।
मैं इसे चेक कर लेता हूँ सर्विसेज में लगा के मैंने, तो आपने देखा यहाँ पे स्पेस आ चुकी है हमारे पास और हम यूज़ कर लेते हैं। इसे ही मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और 2 दफ़ा मैं पेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव कर दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके जो मेन्यूज़ हैं इनके बीच में स्पेस आ चुकी है। अब इनको अब हमने बोल्ड करना है या थोड़ा सा इनका साइज़ जो बढ़ाना है, वो उनके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए बेसिकली हम वो फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम जो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि स्टाइल का जो टैग है, जो बेसिकली हम CSS के लिए यूज़ करते हैं, तो वो स्टाइल का टैग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके जी, तो आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे हमने लगाना है स्टाइल, और यहाँ पे इसे मैं STYLE स्टाइल का टैग में क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ स्टाइल टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इसको टाइप दे देनी है TYPE टाइप /CSS, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो हमारे पास मेन्यू है, सॉरी ये जो हमारे पास टैग है, ये बेसिकली CSS के लिए यूज़ करते हैं। ए और ए के बाद हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं और उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट आएगी, क्योंकि CSS की कोडिंग ज़रा डिफरेंट है हमारे पास HTML से। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास आ जाएगा और फ़ॉन्ट साइज़ में इसको देता हूँ 20 pt। ओके जी, अब इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने मेन पेज की तरफ। यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन्यूज़ हैं वो थोड़े से इंक्रीमेंट हो चुकी है, उनमें साइज़ उनका थोड़ा सा बढ़ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे HR का एक टैग यूज़ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन क्रिएट हो चुकी है, यानी कि मेन्यू इस लाइन से नीचे अब हमने काम करना है। यहाँ पे मैं H2 का टैग लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे H2 का टैग मैं कर देता हूँ क्लोज, कंट्रोल एस, वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसे हम सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटर का टैग भी लगा लेते हैं हम। और इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस। तो ये हमारे पास वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पे अगर हमने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो यहाँ पे आप पी का टैग लगा लें और यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ लिख दें। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक PR लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाए। यहाँ पे मैं कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ, सपोज़ और इसके अलावा ओके जी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्पीकर टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जस्ट एग्जांपल कि आप लोग इस तरह काम कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो तहरीर हमने लिखी थी वो हमारे पास आ चुकी है
और इसके अलावा इसको एक ही पैराग्राफ में करना है, तो ये मल्टीपल जो हमने टैग लगाए थे इसको क्लोज कर लेते हैं। ये BR भी हमने यहाँ पे यहाँ ओके जी। और ये लाइन कुछ ज़्यादा वेलकम टू बियोट्रम्स, ये देखें हमारे पास ये मल्टीपल्स टाइम कॉपी हो चुकी है। इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ओके जी। और यहाँ से इस BR को भी हम कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ से इसको भी कर लेते हैं क्लोज। और अब मज़ीद आगे की तरफ हम चलते हैं। इसको हमने सेव कर लेते Ctrl+S से, और उसके बाद हम चलते हैं मेन पेज की तरफ, और मेन पेज भी हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना वो क्लियर विजिबल हो रहा है। ओके जी। और इसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक H2 का टैग यूज़ करूँगा। H2 का टैग के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर PHOTOS आवर फोटोज़, और यहाँ पे H2 को कर देता हूँ क्लोज। ओके जी। और उसके बाद Ctrl+S करके सेव कर दें, और यहाँ पे हमारे पास ये आवर फोटोज़ का टैग भी आ गया होगा। इसे भी मैंने सेंटर में भी करना है CENTER, और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करूँगा एंड में, जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर भी सेंटर में है। यहाँ पे IMG का टैग यूज़ करूँगा SRC इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी इमेजेस है। कार, मोबाइल और कराची के नाम से इमेजेस पड़ी हुई हैं हमारे पास। ओके जी। car.jpg, इन सब का एक्सटेंशन हमारे पास JPG है। WIDTH। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ, ओके जी, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ, सपोज इसको मैं देता हूँ 400 विड्थ दे देता हूँ। ओके जी, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400, और GST हाइट इसको मैं दे देता हूँ, सपोज हाइट भी इसको 400 ही दे देते हैं। ओके जी। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। वो 1 2 3। ओके जी। और यहाँ पे जो हमारे बाकी जो नाम है उनको हम लिख लेते हैं। कराची जो इमेजेस के नाम है हमारे पास, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। मोबाइल Ctrl+S करके सेव कर दें, यहाँ पे आ जाए। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। IMG SRC, उसके बाद हमने मोबाइल दिया नाम। ओके जी। विड्थ, ओके जी। और यहाँ पे हमने सेंटर का टैग भी एक तो क्लोज़ नहीं किया था, बल्कि नीचे क्लोज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक BR का टैग भी यूज़ कर लेना है। Ctrl+S, यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसके बाद तो इमेज नहीं है हमारे पास इस वजह से, लेकिन इमेजेस हमारे पास विजिबल नहीं हो रही। सपोज इनकी जगह पे मैं कोई और इमेजेस रख लेता हूँ। ये दो जो इमेजेस है हमारे पास, इन्हीं को हम रख लेते हैं, इनको कॉपी करके फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं हम। वेब और 1 के नाम से हमारे पास है। .jpg, web.jpg, इसको अगेन मैं 1 देता हूँ। Ctrl+S, तो हमने कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं की इमेजेस के। IMG SRC, इसके बाद इक्वल टू, इमेजेस विजिबल नहीं हो रही हमारे पास। JPG,
width इज इक्वल टू 400, हाइट इक्वल टू 400, क्लोज। कि जी प्रॉब्लम हमारे पास दे रहा है, लेट मी सी। पिक्चर्स भी ओके हैं हमारे पास, इनकी एक्सटेंशन तो ठीक है, JPG। ओके जी, तो इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं, ये हमने कैपिटल में लिखा था इस वजह से। और जो लास्ट वाली इमेज हमारे पास नहीं आ रही, उसकी जगह मैं क्या कराची लिख लेता हूँ। कंट्रोल S और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। तो सारी इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस मैंने इंक्रीज़ करनी है, तो मैं 2 टाइम यहाँ पे BR यूज़ करूँगा, कंट्रोल S। ओके जी, तो स्पेसेस भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो और उसके बाद ये मेन्यूज़ वगैरह भी आप लोग को होप्स की समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन का हमारे पास था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं दी, लेट मी सी। ओके जी, एक मेन्यू यहाँ पे मैंने मिस किया था, वो यहाँ पे मैं दोबारा दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के नाम से और यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, कंट्रोल S करके सेव कर ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, रजिस्टर का हमारे पास मेन्यू भी आ चुका है। बेसिकली जो हमारे पास 10th वीडियो ट्यूटोरियल था हमारा, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह बनता है, उसकी कोडिंग हमने यहाँ पे डाल दी। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पे आप जो है ना अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जाना होगा रजिस्ट्रेशन के पेज पे। ये देखें, ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोग को अपने 10th वीडियो ट्यूटोरियल में इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे आके सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ रेड कलर, कंट्रोल S करके सेव कर दें और बैक आ जाएं। दोबारा रजिस्ट्रेशन पे जाएं तो हमारे पास पेज का कलर, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। होप तो कि यहाँ तक तो आप लोग की कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। और उसके बाद हम बाकी पेजेस आप यहाँ पे देख लें कि ये वही चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताया था। कॉन्टैक्ट अस वाले हम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है। सपोज़ मैंने एक बैग का बटन बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का हमारे पास पेज। ओके जी, ये रहा हमारे पास और इसमें हम चले जाते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है और इसमें हमने एक बैग का बटन बनाना है। तो बैग के बटन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम हमने जो लिंक है HREF, उसी का हमने टैग को फॉलो करना होगा और main.html और सेम लाइक दिस। इस हर पेज में आप देख रहे हैं कि टारगेट हमने देना है फ्रेम 3, क्योंकि हमारे पास जो भी पेजेस ओपन हो रहे हैं वो फ्रेम 3 में ही ओपन हो रहा है, इसीलिए हमने टारगेट फ्रेम 3 देना है। और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ
बैक मैंने लिख दिया, बैक टू दी मेन पेज। सपोज़ मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे एक का टैग मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, कंट्रोल एस, अपनी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और जो कॉन्टैक्ट अस का पेज इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बैक टू मेन पेज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम दोबारा मेन पेज में आ जाते हैं। ओके जी, ये आप देख रहे हैं, लेकिन एक न्यू टैब भी हमारे पास ओपन हो जाती है, लेकिन मेन पेज में ही हमारे पास वो चीज़ हम दोबारा आ जाते हैं अपने। उसके अलावा जो बैकग्राउंड वगैरह कलर है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज वगैरह आप कर सकते हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब बारी आती है कि हम आगे की तरफ मूव करें और हमारा जो फोर्थ फ्रेम है उस पर उसकी जानिब आप मूव करते हैं और वहाँ पे हमने कुछ काम करना है। फोर्थ फ्रेम हमारे पास ये साइड बार है, साइड बार में अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया, तो यहाँ पे हमने काम करना है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे हम कुछ अपने कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र कराएंगे। सपोज़ आप देखे होते हैं अपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स में जो कि कोर्सेज़ वगैरह ऑफर्ड होती हैं, तो वो लेफ़्ट या राइट साइड में आ जाती है। उन पर आप जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है या उसी टैब में हमारे पास वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो बेसिकली आज हम इसमें भी वही काम करने वाले हैं। इसमें भी हम कुछ पेजेस वगैरह ऐड करेंगे और इसके अलावा उन पर हम काम वगैरह करेंगे कि किस तरह हम पेजेस ऐड करते हैं, किस तरह हम पेजेस वगैरह ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 खोला हुआ है। ओके जी, इसको ऑरेंज कलर है। ओके जी, अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें भी हमने सेम वही काम करना है कि एक हमने लिंक वगैरह बना रहे हैं ना, तो href हमने एक का टैब यूज़ करना है, साथ में href हमने यूज़ करना है। और उसके बाद जो पेजेस मैंने बनाए थे, वो जो मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप, MS ऑफिस एंड सो ऑन, जो इतने ज़्यादा पेजेस मैंने बनाए वो अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। html.html। ओके जी, html.html पेज मैंने बनाया है। ओके जी, और या फिर यहाँ पे हम MS ऑफिस लिख देते हैं, ऑफिस हमने लिख देते हैं MS ऑफिस, जो बेसिकली हमने जो अपना पेज बनाया था MS ऑफिस के नाम से, तो वो पेज हम यहाँ पे एज अ लिंक हम यूज़ करेंगे। इस वजह से मैं इसको MS ऑफिस का नाम दे रहा हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, MS ऑफिस, मेन, लिंक, फ़ोटोशॉप, प्रोजेक्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, वो सारे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इतने ज़्यादा ब्लैंक पेजेस इसलिए बनाए ताकि एक तो हमारा टाइम बच जाए, ऊपर से जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। इनके अंदर फिर काम उसी तरीके से होगा जैसे हम अपनी पिछली वीडियोज़ में स्टार्ट से लेकर अब तक हम करते आ रहे हैं। इसमें कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो इसमें हम टारगेट दे देते हैं। टारगेट जिस तरह मैंने आप लोग को बताया है कि हमने फ्रेम 3 ही देना है, तो हम यहाँ पे भी ओके जी, FRAME फ्रेम 3 हमने देना है, क्योंकि हमारे पास जो भी टैब्स वगैरह हैं, जो भी हमारे पास लिंक्स हैं, वो फ्रेम 3 में ओपन हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे सपोज़ मैं देता हूँ ऑफिस कोर्स। ओके जी, और यहाँ पे मैं इस ए के मेन्यू को कर देता हूँ क्लोज़, और ए के मेन्यू को क्लोज़ करने के बाद मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। कंट्रोल C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, ओके जी, मैं HTML कोर्स और एक का टैब हमने कर दिया क्लोज। ओके जी, HTML कोर्स क्लोज, यहाँ पे एक का टैग हमने कर दिया क्लोज। इसे कंट्रोल C कर दें आप, कंट्रोल E नीचे आके कंट्रोल V। इसे मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड कोर्स सपोज फोटोशॉप का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फोटोशॉप आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑफिस का कोर्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे MS ऑफिस कोर्स। और इसके अलावा बाकी ये नाम रहने दें, ये इट्स जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास किस तरह लिंक्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं। इसको आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लें। ओके जी, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक BR का टैग हम लगाना भूल गए थे यहाँ पे।
ताकि हमारे पास जो तहरीर है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी लिंक वगैरह क्रिएट होगी वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हो। ओके, इसके बाद कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। कंट्रोल एस करके आप सेव कर दें और आ जाए मेन मेन्यू की तरफ, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दें। ये आप देख लें कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं। इनमें से किसी एक ओपन कर लेते तो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास पेजेस खाली हैं, आप ये ऑफिस का कोर्स को ओपन खोल लें या फ़ोटोशॉप को खोल लें तो यहाँ पे हमारे पास वो पेजेस ओपन हो जाते हैं। बेसिकली पेजेस हमारे पास खाली हैं, कुछ हैं नहीं इनके अंदर, तो इस वजह से हम इनमें हम कुछ डाल देते। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग भी देनी होगी कि बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़। यहाँ पे हम एक H2 के साथ एक हेडिंग देते हैं, ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे इस H2 को कर देते हैं क्लोज, कंट्रोल S। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दें। ओके जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑल ट्यूटोरियल्स लिखा है और यहाँ पे तमाम जो हमारे पास वीडियोस हैं। और फोटोशॉप के पेज में सपोज़ मैं कुछ डाल देता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर रहनुमाई मिल सके और कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना हो। यहाँ के रिफ़्रेश कर दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये लिखा हुआ आता है कि वेलकम टू फोटोशॉप ट्यूटोरियल, एडोब फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल्स विल बी अपलोडेड सून। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी हमारे पास एक वेबसाइट थी कि जिसको हम प्योरली HTML पर बनाते हैं। होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके जी, एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि इसमें बेसिकली हमने प्योरली फ्रेम पे काम किया है। इसमें हमने सबसे पहले 4 फ्रेम्स बनाए और उनका रेफरेंसेस हमने दिया, मेन पे दिया। उसके बाद लिंक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हमने जो मेन्यूज़ वगैरह बनाए हैं और उसके अलावा लिंक्स का जो मेन्यू था उनमें जाके हमने लिंक्स वगैरह क्रिएट किए और बाकी जो ब्लैंक मेन्यूज़ तो उनको हमने जस्ट यहाँ पे आके मेन पे आके मेन के साथ उनको हमने लिंक कर दिया। बेसिकली हमने जो अपने जो भी काम किया है फ्रेम 1, 2, 3 एंड 4 और मेन पे हमने किया है। और बेसिकली हमारे पास जो फ्रेम 4 था उसमें आके अगर उसमें हमने कोई लिंक्स वगैरह बनाने तो बाकी जो पेजेस हैं आप इसको एक दफ़ा देख लें कि यहाँ पे आके जितने भी मेन्यूज़ उन सबको हमने लिंक किया ताकि एज अ मेन्यू हमारे पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये लकीर के लिए हमने HR का टैब यूज़ किया है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट थी और होप्स हो कि मेरी जो काविश है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो कोई भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। तो इस ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्यूटोरियल पे भी आप हमें ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे वो CSS में इंशाल्लाह होंगे और PHP में होंगे। सो इंशाल्लाह टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।